हैदराबाद के कुछ नायाब तस्वीरें यहाँ सालर जंग ईस्टर्न हॉल में डिस्प्ले किए गए हैं। हर मॉन्यूमेंट के तीन तीन तस्वीरें। वैसे जब हम फोटोग्राफ करते थे, जब जाते थे शूट के लिए, कम से कम एक एक मॉन्यूमेंट के 150-200 तस्वीरें लेते थे। उसमें से फिर शिफ्ट करके छाट के 3 या 4 तस्वीरें हम फाइनलाइज करते थे जो डिस्प्ले के लिए आती हैं। क्योंकि हमारे रमेश साहब का ये ब्रेन चाइल्ड था कि एग्जीबिशंस करेंगे, तो ये सृष्टि फाउंडेशन के अंडर ये काम हो रहा है। और रमेश साहब और मैं हमेशा काम करते हैं साथ ही, और हम काफ़ी हैदराबाद के कई जगह हम फोटोग्राफ किए हैं। एमैलगमेशन ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, यूरोपियन, पर्शियन, साउथ इंडियन, हिंदू आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, मुग़ल आर्किटेक्चर, ये सारे मिल के हैदराबाद में ये कॉस्मोपॉलिटन एक कल्चर बना है। इसे कहते हैं कॉम्पोजिट आर्किटेक्चरल टाइपोलॉजी। ये हैदराबाद की ख़ास बात रही। और यहाँ पर आर्किटेक्चर को फिनिश या फाइननेस दी गई है। आप देखेंगे बिदर में, गुलबर्गा में आर्किटेक्चर है, मॉन्यूमेंट्स हैं, मगर उसमें कोई खूबसूरती नहीं है, ब्लैंड और भद्दे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही फाइन उसको नक्शकारी की गई है, जिसे आप उसको कट प्लास्टर वर्क, स्टूको वर्क या स्टोन को जो कट करते हैं फिलगरी वर्क के जैसे, तो ये ख़ास बात है। और जैसा पाइगा टोम्स में है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एक ही जगह आपको इतने ज़्यादा ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि पाइगा टोम्स इज़ द ओनली प्लेस which has the maximum geometrical designs in the world. दिल्ली का आर्किटेक्चर was always subject to occupation and destruction. लोग आए, पुराने जब ऑक्यूपेशन हुआ, पुरानी सल्तनत को डिफीट किया गया, कई चीज़ें तबाह हो गई, कुछ बच गए। अब एक लाल किला बच गया है। अब आप अकबर का किला है, दूसरे मॉन्यूमेंट्स हैं, वो बहुत ही बुरी हालत में थे जब तक आगा खान ट्रस्ट टेक ओवर नहीं करा उसको रिस्टोर करने के लिए। तो दिल्ली में हमेशा ये होता है, जब यूरोपियंस आए तो वो अपने आर्किटेक्चर को मेंटेन किए और वो इतने खूबसूरत रहे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़माने तक उसको मेंटेन करते रही, टिल रिसेंटली जब आप कुछ नामें कुछ बदल रहे हैं, कुछ चीज़ें डिफेस हो रही हैं। और हैदराबाद में ये रहा कि बिकॉज इट वॉज एन एनेक्स्ड स्टेट, यहाँ इस स्टेट को हराया गया, तो यहाँ पर वो फीलिंग्स थे कि दिस इज़ अ डिफीटेड स्टेट। हालांकि वो बात नहीं थी, इट वॉज अ म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड अ सरेंडर। इसको ऑक्यूपाई नहीं किया, बाद में उसको पुलिस एक्शन का नाम दिया गया था, दो आर्मी वॉज सेंट, मगर ये उसको पुलिस एक्शन दिया बिकॉज द पेनल्टी और द फीस वॉज पेड फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट। कुतुबशाही आर्किटेक्चर में आपको ज़्यादा कमानें मिलेंगी और स्टोन का काम मिलेगा। पूरे पत्थर की इमारतें हैं और पत्थर को तराशा जाता था। निज़ाम पीरियड में आपको उसको गच में छुपाया गया है, गच पे नक्शकारी की जाती थी। तो ये डिफरेंस है कुतुबशाही पीरियड और निज़ाम पीरियड का। हाथी बोली जो थी, हर बोली में डोल से पानी निकाला जाता था। पहले फ्रेम बनता था, फ्रेम के ऊपर पुली लगाई जाती थी और रस्सी से वो डोल को खींचा जाता था, जैसा आजकल गांव में होता है। छोटा सा डोल होता है या बकेट होती है, लोग खींच लेते हैं। और बाद जगह होता था कि भैंस और खुलगे से बड़े डोल से पानी लिया जाता था। यहाँ हयात नगर में इतनी बड़ी डोल या बकेट लगाई गई थी कि वो पुली को हाथी खींचता था, क्यों इतना पानी भी आता था और वो बड़ी बकेट थी, तो वो उसका नाम रखा गया हाथी बोली। और बहुत बड़ा बाग था ये। हयात बख्शी बेगम के ज़माने में बहुत बड़ा पैलेस था, वो तो आउटसाइड द सिटी वॉल्स। आज तो पूरा रूइंस है, कुछ बचा ही नहीं है। हयात नगर के आगे तक डेवलपमेंट हो गया है। हयात नगर की मस्जिद खुद छुप गई है, लोगों को तलाश करने मुश्किल होती है। वैंडलिज्म ज़्यादा हो गया है। और वहाँ जो सराई है, हयात नगर सराई, 450 कमरे हैं, बाहर का वरांडा और इनर रूम।
तो ट्रैवलर्स लॉज हुआ करता था उस ज़माने में, और इतना खूबसूरत नक्शकारी है उस मस्जिद पर, तो अब वो नेगलेक्टेड है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद और स्टेट गवर्नमेंट उसको रिवाइव करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए 1.5 करोड़ खर्ची है ऊपर, तो मस्जिद को रिस्टोर किया गया। कुछ चूना पानी वो गेस्ट हाउसेज या सराय पर खर्चा गया है, और 4 गेट हैं उसके, बाकी का तो कुछ बचा नहीं। डेवलपमेंट के साथ जैसे भी है, लैंड ग्रैबर्स, लैंड शार्क्स ज़मीनों के प्लॉटिंग करके बेच दिए हैं। हाथी बोली किया है, एक तस्वीर आपको बताया, गनेटें पूरी गिर रही हैं, तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर ये दूसरे मुल्क में होता तो हर चीज़ पे पैसा कमाया जाता था, रेवेन्यू जनरेट होता था टूरिज़्म के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टूरिज़्म डिपार्टमेंट इज़ बिकम रिडंडेंट। सिर्फ वो आपको लंच कहाँ कराना, कहाँ पर कोई हैंडीक्राफ्ट ख़रीदना, कहाँ से ज्वेलरी ख़रीदना, मोतियाँ ख़रीदना, और वो जो गाइड होता है उसको कमीशन मिलता है। असल में हैदराबाद के हकीकत को जानना गाइड्स को सिखाया नहीं गया। हमारे पास एक सर्द महल होता था, इकबाल-उद-दौला की ड्योढ़ी में एक सर्द महल था, और ये आता था रुकनुद्दौला बम से दीवारों पे पानी आता था, विच वॉज नोन एज एक्वाडक्ट। तो सर्द महल के लिए पानी आता था, और इतना ठंडा होता था कि आपका एसी फुल भी आता, उतनी सर्दी नहीं होती जो सर्द महल में होती थी। अब कुछ उसके दीवार के कुछ रेमिनेंट्स बाकी रह गए। पाइगा टूम्स का हालत क्या है सर? पाइगा टूम्स भी अब वही हाल है, जब तक कि वहाँ करीमुल्ला साहब थे, कुछ देखभाल करते थे। उसका आर्किटेक्चर का खास बात क्या है पाइगा टूम्स का? जोग्राफिकल डिज़ाइंस, और जितने भी आप ऊपर का हिस्सा देखेंगे अन्नानास का मोटिव होता था। अन्नानास की खूबसूरती होती थी कि उसे ये इजिप्शियंस और ग्रीक बहुत रिस्पेक्ट करते थे अन्नानास मोटिव को, और वही चीज़ हमारे पास भी खूबसूरती आती है उससे। जो कट आता है अन्नानास का, अगर आप वो गज पे करेंगे तो बड़ा खूबसूरत दिख के आता है। यहाँ पेंशन ऑफिस था चौमिला पैलेस के सामने, तो वो भी उसके सामने उसके पिलर्स पे अन्नानास लगे हुए थे। वो तोड़ने के बाद कोई तोड़ देने के बाद कोई दूसरे लेके उठा के लेके चले गए। ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है ये। पान मंडी का जो पैलेस है जी, ज्ञान बाग पैलेस, उसकी खास बात क्या है? उसमें आर्किटेक्चर वैल्यूज क्या जी, उसमें खूबसूरत है कि एक स्टैचू है हर्क्यूलिस का, और आज भी वेल मेंटेन पैलेस है, क्योंकि वो लोग काफ़ी बिजनेसमैन हैं, काफ़ी इनके इंडस्ट्रीज़ हैं शोलापुर में, बॉम्बे में, पुणे में। तो ये लोग अपने ऊटी में भी इनके कुछ पैलेसेस हैं, बहुत मालदार लोग हैं, अच्छा मेंटेन करते हैं। और जो इनका लॉन था जहाँ पर इनका ब्रेकफास्ट और डिनर्स होते थे, तो ये 4000 गज के ऊपर उनका लॉन है, और ड्राइववे ऐसा है कि एक कमान के थ्रू आप आइए, दूसरी कमान के थ्रू ड्राइव करके चले जाइए बाहर। तो इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है कि ऊपर से आप लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे हॉल में, एक विंग से दूसरे विंग को, नीचे ड्राइववे है। आज भी बहुत अच्छा मेंटेन किए हुए हैं, मेंटेन करते भी हैं, और अपने प्रिंसेस असरा और दूसरे रॉयल फैमिली से इंदिरा धनराजगीर, रानी इंदिरा धनराजगीर का अभी भी राब्ता बना हुआ है। और क्या विश्वास है बाबा? कोई चीज़ मिस, अगर आप बताइए, कुछ अगर जहन में आ तो पूछिए। पूरा कवर हो गया नहीं? पूरा कवर हो गया। फाइनल बोलो सब, क्या करना है? गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेना है? गवर्नमेंट हमेशा ये, जो सिचुएशन है, देखिए, अगर यहाँ टूरिज़्म डेवलप किए, और टूरिज़्म के साथ कॉलेज में एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट का, टूरिज़्म के लिए एक डिपार्टमेंट खोलना चाहिए, जहाँ पर बच्चों को हिस्ट्री से वाकफियत करवाना चाहिए। मॉन्यूमेंट्स कहाँ हैं, हिस्ट्री क्या है। अब यहाँ पर जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये अपने मनमानी कुछ अफसाने बोलते हैं, जो ना हिस्ट्री से ताल्लुक़ है ना तारीख़ से ताल्लुक़ है। ये अपनी मन धड़क चीज़ें बोलती हैं, तो लोग दे आर पुट ऑफ, लोग को बुरा लगता है। अगर ये बच्चों को ट्रेन किए तो दे विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड। होटल जो हैं, ये गाइड्स जो हायर करते हैं, दे आर वेरी वेल पेड, और ये लोग फैक्चुअल हिस्ट्री बोलेंगे और ख़ुद अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ढूंढेंगे। ये होता है। अगर हम मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करेंगे, थोड़ा ख़र्चा ज़रूर होगा। अब आगा खान रहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे,
वो फ्रांस में भी रहते हैं, स्विट्ज़रलैंड में भी रहते हैं, मगर यहाँ दिल्ली और हैदराबाद में आगा खान ट्रस्ट रिस्टोर कर रहा है। क्यों? कि वो देखे हैं कि आज नहीं तो कल ये चीज़ रेवेन्यू जनरेट करेगी स्टेट के लिए। मगर हमारे लोग आप पॉलिटिकली फंसे हुए हैं। एक पार्टी जाती है तो ख़जाना खाली हो जाता है, फिर दूसरी पार्टी आती है तो बोलते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। हालांकि अगर चाहे तो ये कर सकते हैं, मगर दे लैक द विल।